और जब ये डेल्टा वैल्यू है यहाँ से इंक्रीज हो रही है, वहां पर इसको बोलते हैं टेट्रा मेथाइल सेलेन। देखिए CH3 होगा, ऐसा ही होगा, दिस इज द CH3 और यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH3 होगा। 12 हाइड्रोजन है, कितने 12 हाइड्रोजन हैं, दे आर आपके कैसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और इन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का कितना आ जाएगा 1 सिग्नल, कितना मिलेगा 1 सिग्नल, वी आर गेटिंग ओनली 1 सिग्नल। तो जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन जब होते हैं मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो जितनी ज्यादा संख्या होगी, मतलब 1 सिग्नल आपका 10 का ही मिलेगा, 12 का ही मिल सकता है, 5 का मिलता है, तो सिग्नल तो आपको एक ही मिल रहा है 10 का 5 का, लेकिन अंतर क्या है, जिनमें एक सिग्नल ड्यू टू 5 प्रोटॉन, 1 सिग्नल ड्यू टू 10 प्रोटॉन, 1 सिग्नल ड्यू टू 12 प्रोटॉन। इट मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसका उतना ही हाइट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक TMS का हाइट है तो हम ये कहेंगे इसमें 12 हाइड्रोजन है, कितने 12 हाइड्रोजन। और यहाँ से हाफ अगर कोई सिग्नल मिल रहा है तो हम ये कहेंगे दे आर द 6 हाइड्रोजन एटम। देखिए, और इसका भी आधा है तो यहाँ पर सिग्नल मिल रहा तो हम ये कहेंगे दिस इज द 3 हाइड्रोजन का है। और यहाँ पे इसका मिल रहा थोड़ा इतना तो आपको 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, इससे भी आधा हो जाएगा तो 1 हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या बताती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उस सिग्नल में, मॉलिक्यूल में नहीं, इन दैट सिग्नल। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या बताएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन दैट सिग्नल, उस सिग्नल में कितने भी। अब लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, लास्ट में डेफिनेशन दिखाते सभी की। देखिए पहले लिखिए नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर 1 नंबर ऑफ सिग्नल लिखिए, नंबर ऑफ सिग्नल में लिखिए इट टेल्स अस हाउ मेनी नंबर ऑफ signals tells us how many numbers of equivalent protons are there in the molecule, नंबर 2 लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, नंबर 2 लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, इसमें लिखिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल tells us how many kind of non-equivalent protons are there in the molecule. नंबर 3rd पॉइंट लिखिए पोजीशन ऑफ सिग्नल, पोजीशन ऑफ सिग्नल लिखिए इट टेल्स अस the electronic environment of a proton, the electronic environment of the proton with respect to neighboring protons, or atom. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल क्या है, देखिए it tells us how many number of equivalent protons are there in a signal, एक सिग्नल में कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, ये आपको संख्या उसको बताता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर देयर इन ए सिग्नल, चलिए फिर चलते हैं। अब आता है इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ NMR हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, जैसे चलिए हम दिखाते, चलिए पहले हम समझाते हैं, इसके बाद ही हम बात करेंगे। चलिए मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन लिखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग molecular formula C4H8O, so
फॉलोइंग एनएमआर डेटा, फॉलोइंग एनएमआर डेटा। तो डेटा में क्या कहता है कि ये जो प्रोटॉन होंगे दे आर ए प्रोटॉन, इनकी डेल्टा वैल्यू कितनी है? डेल्टा वैल्यू है 1.1 और ये आपका क्या है? दिस इज अ ट्रिपलेट। क्या रहा? दिस इज अ ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट कितने कारण है? दिस इज अ 3 हाइड्रोजन के कारण ट्रिपलेट है। तो बी प्रोटॉन्स आपके कैसे हैं? डेल्टा वैल्यू इनकी कितनी है? डेल्टा वैल्यू इनकी है ये आपकी 1.5 मान लीजिए। और दिस इज आपका क्या? क्वार्टेट। ये आपका क्वार्टेट है और किसके कारण? 2 हाइड्रोजन के कारण। फिर आता है सी प्रोटॉन। सी प्रोटॉन कैसे हैं? दे आर डेल्टा वैल्यू कितनी है? 1.2 है। इसका आपको सिंगलेट मिलेगा क्या? दिस इज द सिंगलेट। सिंगलेट है, दिस इज द G2 3 हाइड्रोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा, on the basis of spectral data deduce the structure of given organic molecule। तो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है? हमने दिया है इसी द गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C4H8O। अब आप देख रहे हैं ट्रिपलेट क्वार्टर मिल रहा, कौन सा मिल रहा है? 4 लाइन मिल रही और 3 लाइन मिल रही। देखिए 3 हाइड्रोजन के कारण ट्रिपलेट है, 2 हाइड्रोजन के कारण क्वार्टेट है। तो मैं कहेंगे 3 हाइड्रोजन है तो आपका CH3 ग्रुप होगा और 2 हाइड्रोजन है तो इट मींस 2 CH2 ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 हाइड्रोजन मींस दिस इज द CH3 ग्रुप और CH2 ग्रुप। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है तो हम ये कह सकते हैं दिस आल्सो CH3 ग्रुप। और यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है ट्रिपलेट क्वार्टेट। ट्रिपलेट क्वार्टेट ओनली पॉसिबल व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैसा है? इस प्रकार से। देखिए ये ट्रिपलेट क्वार्टेट कब मिलेगा? जब हाइड्रोजन का एटम इस तरह से अरेंजमेंट है हाइड्रोजन का। देखिए इसके लिए n+1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए n की वैल्यू आपकी नेबरिंग 2 हो जाएगा, +1 आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका ट्रिपलेट हो गया। इसके लिए कितनी हो जाएगी n की वैल्यू? n+1 लगाएंगे तो आपका इसके नेबरिंग में 3 हो जाएंगे, +1 होगा तो आपके यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टेट। दिस इज द क्वार्टेट, तो ट्रिपलेट क्वार्टेट। और एक आपको क्या मिल रहा है? CH3 सिंगलेट, CH3। तो ये कैसा है? सिंगलेट है। ये कैसा है? सिंगलेट। और ये सिंगलेट जो आपका मिल रहा है तो हम देखें 3 हाइड्रोजन है इसमें, 3 कितने अनरोल हो गए? देखिए 3 कार्बन तो इसमें, 2 कार्बन एक इसमें है और 1 कार्बन इसमें है, तो 3 कार्बन तो इसमें आ गए। और कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 8 हाइड्रोजन भी हो गए। तो देख रहे हैं कि C8 में आपका ये तो पूरा हो गया। इसमें अब क्या बचा? CO बचा, इतना बचा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बचा? ओनली CO। तो ये CO कैसे आया? हम ऐसा कह सकते हैं इट इज कमिंग ड्यू टू CO, ऐसे आया होगा। इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं, देखिए CH3 और दिस इज CH2 और दिस इज CO और ये आपका क्या है? CH3। तो ये आपका कंपाउंड है। देखिए ये आपका क्वार्टेट हो जाएगा, जिससे आपका ट्रिपलेट हो जाएगा और जिससे आपका सिंगलेट हो जाएगा। इस तरह से आपका मॉलिक्यूल। और तो नेट से ले लेते हैं कुछ। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए। मॉलिक्यूल आपका है C10H14, उसमें डेल्टा बराबर क्या? डेल्टा बराबर 0.9 है और ये आपका सिंगलेट मिल रहा है। सिंगलेट किसके कारण? 9 हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, और फिर डेल्टा बराबर कितना है? डेल्टा बराबर है आपका 7.1। इसे ऑल्सो सिंगलेट है और ये किसके कारण है? ड्यू टू 5 हाइड्रोजन एटम। तो अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ एबव स्पेक्ट्रम, ऑन द बेसिस ऑफ एबव स्पेक्ट्रम डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका ऐसा ही है, रिड्यूस करना क्या है? स्ट्रक्चर। तो हम देखेंगे 9 हाइड्रोजन का अगर सिंगलेट मिल रहा तो नाइट्रोजन का कब मिलेगा? दिस इज द CH3 और दिस इज CH3 और दिस इज CH3। इसका 5 हाइड्रोजन का एरोमेटिक कंडीशन देखिए 7.1 पे जो डेल्टा वैल्यू आती है इट इज कमिंग फ्रॉम ड्यू टू एरोमेटिक प्रोटॉन, और 0.9 डेल्टा वैल्यू इट इज ड्यू टू एलिफेटिक प्रोटॉन। तो दिस 5 हाइड्रोजन दे आर कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग। कहां से आ रहे? एरोमेटिक सिस्टम से। तो एरोमेटिक सिस्टम में हम इसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए 5 प्रोटॉन का सिंगलेट है तो हम ये कहेंगे दे आर द 5 प्रोटॉन। और कहां पे लगे? दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे कोई ऐसा लगा है तो उसको कैसा करेंगे? इसको ऐसा लगाएंगे, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे C हो गया, जिससे आपका CH3 है और दिस इज CH3 और दिस इज CH3 और यहाँ पे यह 5 है। तो इसका नाम ये देखिए कंपाउंड बन गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए
तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको। और एक दो अब ऐसा करते हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं। ये आपका प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोटॉन एनएमआर। तो